रोज रोज टमाटर की चटनी। वाह यार माया, तेरे घर की किटी पार्टी में तो सच में मजा आ गया। सब कुछ कितना टेस्टी बना है खाने में, लेकिन सबसे अच्छी ये टमाटर की चटनी है। इट्स वेरी यमी। सच में मुझे भी बड़ी पसंद आई। किसने बनाई? ये टैलेंट तो मेरी बहू में है। बड़ी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। सच में कनिका, टैलेंट तो है। माया, अपनी बहू से कहकर थोड़ी चटनी मेरे घर के लिए भी पैक करवा दे। कम से कम मेरी बहू भी इसे खाकर कुछ चटनी बनाना सीख ही जाए, वरना उसे तो रील्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हाँ, मैं अभी कनिका बहू को बोल देती हूँ। माया कनिका को कहकर टमाटर की चटनी एक डब्बे में रखवा देती है। उसके हाथ की बनी चटनी सबको बड़ी पसंद आती है। पूरी किटी पार्टी में तो उसके हाथों की बनी चटनी की ही तारीफ हो रही थी। कनिका को भी अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन वो फिर से खाने में टमाटर की चटनी ही बनाती है। उस रोज सब घर वालों को भी वो बड़ी पसंद आती है। वाह यार कनिका, ऐसी चटनी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ला ला बहू, और चटनी दे। हाँ, वो तो आपको पता है, कल किट्टी पार्टी में सबको इसके हाथ की बनाई ये चटनी बड़ी पसंद आई। मेरी सहेलियां बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। बड़ी होशियार है ये। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, मिलने के लिए बुला रही थी। यश की भी स्कूल की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ मिलकर आऊँ। तो क्या मैं कल अपने मायके हो आऊँ माँ जी? लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं दो घर होते हैं। तो तू चली जाना, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। अपनी सास की परमिशन मिलते ही कनिका खुश हो जाती है। अगले दिन, अब मिठाई क्या ही लेकर जाऊं? हर बार तो मिठाई लेकर जाती हूँ। ऐसा करती हूँ उनके लिए भी टमाटर की चटनी ले जाती हूँ, सबको बड़ी पसंद आएगी। यही सोचकर वो अब अपने मायके भी मिठाई की जगह टमाटर की चटनी ले जाती है। दीदी, तुम मिठाई में क्या लाई हो? मेरा बड़ा मन कर रहा था मीठा खाने का। इस बार मैं खाने में खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूँ। दीदी यार, चटनी लेकर कौन मायके आता है? कम से कम आधा किलो मिठाई का डब्बा ही ले आती। चुप कर पेटू, पहले से खाकर देखना फिर बताना। ये तेरी मिठाई से भी टेस्टी होगी। वो सब खाने के साथ अब वो टमाटर की चटनी खाने बैठते हैं तो सबको बड़ी पसंद आती है, और वो सभी कनिका की खूब तारीफ करते हैं। और हर जगह से तारीफ पाकर कनिका को यही लगता है कि टमाटर से अच्छा तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। इसलिए मायके से लौटने के साथ ही अब वो हर रोज अपने ससुराल में टमाटर की चटनी बनाने लगी। कनिका, खाना लगा दो यार, जोरों की भूख लगी है। आज ऑफिस में भी लंच नहीं कर पाया, काम ही इतना था। खाना तैयार है, आप जल्दी से चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद जैसे ही रौनक और सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन टमाटर की चटनी देख सास झट से बोल पड़ती है। बहू, तू टमाटर की चटनी तो ले आई, लेकिन शायद सब्जी का बाउल किचन में ही भूल गई। सब्जी तो तू लाई ही नहीं, क्योंकि माँ जी सब्जी तो बनाई ही नहीं। टमाटर की चटनी के आगे सब्जी का क्या स्वाद? हम सब इसी से आज रोटी खाएंगे। और वो सब वही चटनी सुबह शाम खाकर बोर होने लगे थे, लेकिन कनिका को उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रोज ऐसे ही कनिका की सुबह आंख देर से खुलती है, जिस कारण वो अपने बच्चे के स्कूल टिफिन में भी जल्दी में पराठे के साथ चटनी रख देती है। स्कूल में यश टिफिन खोलता है तो उसे देखते ही नाक सिकोड़ने लगता है। ये मम्मी तो अब स्कूल के लिए भी चटनी देने लगी। घर में तो इस चटनी को झेलो ही झेलो, लेकिन साथ में अब स्कूल में भी ये चटनी खाओ। उधर रौनक का भी यही हाल था। वो ऑफिस में जब सभी दोस्तों के बीच टिफिन खोलता है तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या रौनक, आज फिर टमाटर की चटनी? एक बात बता भाई, तेरे टमाटर के खूब सारे खेत है क्या, जो तू रोज ही टमाटर की चटनी उठाकर ले आता है? अगर इतने ही टमाटर है तो शाम को ऑफिस से जाने के बाद मंडी में एक ठेला क्यों नहीं लगा लेता? अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे तो लगता है अब इसका नाम बदलकर रौनक से टमाटर लाल रख देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मिस्टर टमाटर लाला? उन सब की बातें सुनकर रौनक को बड़ा बुरा लगता है। वो घर आकर कनिका से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन कनिका तो भला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो बस वही करती जो उसका मन करता। वो अभी भी चटनी बनाकर रख देती। ऐसे ही समय बीतता है। घर वालों के बार बार कहने पर भी कनिका चटनी के अलावा कोई सब्जी नहीं बनाती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज जब कनिका बाथरूम से नहाकर निकलती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनके पैर में फ्रैक्चर है और अब इन्हें कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। कनिका बेड रेस्ट पर ही रहती है और रसोई की कमान आ जाती है अब सास माया के हाथों। माया मन ही मन सोचती है, जब कोई बार बार गलत करता जाता है तो भगवान खुद सबक सिखाने का एक मौका देता है, और अब ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इसे वो सबक सिखाऊं। बड़ा शौक है ना इसे चटनी खिलाने का।
अब इसका ये शौक पूरा करती हूँ मैं। अब माया बाकी सभी घर वालों के लिए तो सब्जी बनाती, लेकिन कनिका को तो वो तीनों वक्त टमाटर की चटनी के साथ ही रोटी खाने को देती। ले बहू, खाना खा ले, फिर दवाई भी तो खानी है। ब्रेड और टमाटर की चटनी है। जी माँ जी। फिर दिन के समय, ले बहू, थोड़ा पुलाव बनाए और साथ में टमाटर की चटनी। सास तीनों वक्त बहू को बिस्तर पर खाना दे जाती। खुद तो बाहर सब बैठकर सब्जी खा लेते, लेकिन कनिका को मिलती तो बस टमाटर की चटनी। ऐसी रात के समय, बहू खाना खा ले। क्या बनाए माँ जी? तेरी फेवरेट टमाटर की चटनी और रोटी। खाना देकर सास कमरे से चली जाती है और बिस्तर पर बैठी कनिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज फिर टमाटर की चटनी। इतनी चटनी खाकर कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। अब कहीं ना कहीं वो खुद ही वो चटनी खा खाकर बोर हो गई थी और हार थक कर एक दिन उसने कहा, माँ जी फिर से टमाटर की चटनी। नहीं माँ जी, रहम कीजिए मुझ पर, अब तो मुझे कोई सब्जी खाने को दे दीजिए। पिछले 20 दिन से लगातार सुबह शाम में यही खा रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ इसे खा खा कर। यही तो बहू हम भी तुझे समझाना चाहते थे। हम कितने दिनों से ये चटनी खाकर थक चुके थे। बहू, कोई भी चीज है वो एक सीमा तक ही ठीक लगती है। अगर उसकी अति हो जाती है ना, तो वो अच्छी चीज भी बेकार लगने लगती है। अब कनिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब मुझे समझ आ गया कि कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है। इसलिए अब मैं टमाटर की चटनी तो बनाऊंगी, लेकिन हफ्ते में बस एक बार। बाकी दिन हम सब्जी खाया करेंगे। ये सुनकर सभी घर वाले खुश हो गए कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में ये बात आई तो सही। अब कनिका हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां खाने में बनाती। एक ही जैसी चीज रोज परोसने से स्वाद भी बोझ बन जाता है। बदलाव जितना जरूरी जिंदगी में है, उतना ही जरूरी थाली में भी है। इसलिए हर रोज कुछ अलग बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, क्योंकि एक गृहिणी अपने परिवार को खाने के साथ साथ अपना प्यार भी परोसती।